नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज़ इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज़ इंडिया में। हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। आदिवासी क्या हिंदू हैं या नहीं, यह समस्या का प्रश्न है। हर कोई अपने अपने दावे से कहता है कि आदिवासी हिंदू नहीं है। यदि वो हिंदू नहीं है तो क्या है? उदयपुर के सांसद का कहना है कि आदिवासी हिंदू ही हैं। इनको कांग्रेस ने इस तरह की बात फैलाई है। उधर एक रिफॉर्मर हैं ताराराम जी, उनका कहना है कि आदिवासी हिंदू नहीं है। आपकी क्या राय है? भीम न्यूज़ इंडिया को कमेंट करके बताइए। बाबा साहब ने डिफाइन किया है, SC ST ही नहीं, OBC भी हिंदू नहीं है। अगर वो हिंदू होता तो बाबा साहब अम्बेडकर आर्टिकल 340 में उनके OBC का प्रावधान नहीं करते, हिंदू का प्रावधान करते, हिंदू का प्रावधान करते। हम लोग हिंदू नहीं हैं, इसीलिए जब हिंदुओं पे आंच आती है ना, तब सारा का सारा मामला होता है, तब बुलडोजर भी चलते हैं, तब गाड़ियां भी जलती है, तब सारा कुछ हो जाता है। लेकिन आपके साथ में अगर किसी प्रकार का कोई अत्याचार अन्याय हो, उस समय वो लोग नहीं आते। साफ साफ बात है कि वो तुम्हें हिंदू समझते ही नहीं। वो हिंदू समझते इसलिए नहीं क्योंकि तुम हिंदू हो ही नहीं। ठंडे खाने के लिए ले जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ जब उनकी बाबरी मस्जिद गिरानी होती है, जब आप किसी मुसलमान से भिड़ाना होता है, जब कहीं पर जाकर के कोई मस्जिद पे हमला करना होता है, उस समय तुम्हें हिंदू बना दिया जाता है, हिंदू बना करके पेश कर दिया जाता है। अभी कल परसों चर्चा चल रही थी, मैं खुद कह रहा हूं, मैं नमन करता हूं कि कोई भी अत्याचार किसी भी व्यक्ति के सीधे साधे और गरीब परिवार का व्यक्ति था, किसान व्यक्ति था, पशु पालक था, ठीक है, हमारा भाई था, उसके साथ जो कुछ भी हुआ है, उसके परिवार के साथ हमारी पूरी संवेदना है। और हम उनके न्याय के लिए भी कहते हैं कि कोई नहीं बचना चाहिए, कोई मेरा बेटा क्यों ना नहीं बचना चाहिए, नहीं बचना चाहिए। अपराधी है, न किसी का बेटा है, न किसी का भाई है, न किसी का कोई रिश्तेदार है, वो बचना नहीं चाहिए। इसीलिए कानून बना हुआ है। अगर कानून की सही पालना होती तो शायद ये टेंट और तंबू लगाने नहीं पड़ते। और मैं खुद कहता हूं उन सीनियर ऑफिसर से, अधिकारियों से, कि आप बताइए 15 से 20 साल पहले या 25 साल पहले जब किसी भी प्रकार की कोई FIR या कोई मामला होता था, कौन बैठता था धरने पर? बताओ, कौन बैठता था? क्योंकि पुलिस अपनी ईमानदारी से कार्रवाई कर लेती। कई बार तो मुकदमा दर्ज होकर पुलिस गिरफ्तार होने के बाद में जब कोर्ट में मैटर ले जाना होता था, चालान पेश करना होता था, तब उनके घर वालों को पता चलता था और उनको कहता आपको भी कोर्ट में आना है। और आज हमें एक FIR दर्ज करवाने के लिए धरना लगाना पड़ता है। आज हम लोगों को गिरफ्तारी के लिए धरना लगाना पड़ता है। तो या तो शायद हमको हमारी आदत हो गई है या फिर आपकी आदत हो गई है। आप लोगों की ऐसी आदत बन गई है कि जब तक ये बैठेंगे नहीं, धरना नहीं देंगे, जब तक कुछ हमारे खिलाफ कुछ अलग अलग नहीं बोलेंगे, मुर्दाबाद जिंदाबाद नहीं करेंगे, तो शायद आपके भी कान आदी हो गए हैं। मुझे वो लगता है ये आदी हो गए हैं। वरना कहाँ जरूरत है भाई, हमें पूछने की जरूरत कहाँ है? ठीक है, बैठे रहो, आप अपना काम करो, पुलिस जाए अपना लेके आ जाए। अभी 3 बाकी है, 5 गिरफ्तार हो गए, जल्दी ही कर लेंगे, हमें भी भरोसा है कर लेंगे। हमें भी पता है कुछ चीजें होती है, लेकिन होती ये है कि जब आप ढील देते हो तब होती है। अगर मुलजिम आपसे दूर हुआ है, आपकी पकड़ से बाहर गया है, तो वो आपकी भूल से, आपकी कहीं कहीं लापरवाही से गया है। क्योंकि छप्पे छप्पे पर आप बैठे हुए हो, एक एक जगह पर आप बैठे हुए हो, कैसे जा सकता है? कहीं न कहीं उसको कोई रास्ता गली दिया गया है, तब गया है, वरना 5 आ गए, 3 और भी आ सकते थे। तो होता है, सारी चीजें आप भी समझते हो, मैं भी समझता हूं। लेकिन हम लोगों को अभी जो वहां जाने के बाद जिस तरीके की वार्ता हुई, जिस अधिकारी के जिस ओहदे के अनुसार जिस दायरे में था, उन्होंने संतोषजनक जवाब दिया, इसमें कोई डाउट नहीं। हमने जो यहाँ पर बैठ करके जो मांग बनाई, या जो हमारा दर्द है, हमारी जो पीड़ा है, हमारे भाई का जो हाल है वर्तमान में जो हम देख रहे हैं, इसको देखते हुए उस कार्रवाई से हम संतुष्ट नहीं हुए। निश्चित से आप जो कह रहे हैं वो एक चिंतनीय प्रश्न है। ये चिंतनीय प्रश्न समाज के लिए, और समाज के वे सारे पुरोधा जो चाहते हैं कि एक जीवन मूल्य के साथ हमारा अपना क्षेत्र रहा है, उसको लेकर सब चिंतित हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो आदिवासी हिंदू नहीं ऐसा कहते हैं, वो लगातार ऐसा कहते आए हैं। और ये जब एजेंडा देखते हैं, इसके पृष्ठभूमि में जाते हैं, तो ये कैथोलिक चर्च ऑफ रांची से निकला हुआ एजेंडा है। थोड़ा इतिहास में देखते हैं तो एक पादरी जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम में यहाँ भारत में आया था, वेरियन एल्विन, जो बाद में पद्म विभूषण से भी उन्होंने सम्मानित किया था। उस पादरी के जितने भी नैरेटिव थे, विमर्श थे, उन सभी बातों को आगे बढ़ाता हुआ ये विचार दिखता है। आपने धौलागढ़ का जो जिक्र किया, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, धौलागढ़ हमारे क्षेत्र में आस्था का केंद्र है।
भगवान शिव का केंद्र है और हम सभी के लिए आराध्य है। और बकायदा धोड़ागढ़ डमरू बाजे महाराज ऐसा करके पूरे क्षेत्र में हम लोग बचपन से सुनते आए हैं और ये बहुत आस्था का प्रतीक है। लेकिन कुछ लोग हैं, उन लोगों के बारे में 2-3 बातें जानना बहुत जरूरी है। पहला तो ये कि ये लोग कैथोलिक चर्च और रांची का एजेंडा चला है। दूसरा, ये समाज को तोड़ना और बांटना चाहते हैं, ये झूठे हैं। और पहले ये अशोक गहलोत साहब की सरकार के साथ रहे थे, बाद में इन्हीं की पार्टी को ख़त्म करके आगे आए। ये ऐसे लोग हैं जो दोहरी बात करते हैं। रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण में जो प्रसंग आता है कि एक आदमी सीता माता का हरण करना चाहता है, सीता माता हमारी मर्यादा का प्रतीक है, गरिमा का प्रतीक है समाज का, उसको हरण करके आता है तो वो रावण रूप बदल कर आता है, वो साधु के वेश में आता है। तो मैं ये कहूँगा कि ये रावण की तरह ही काम करने वाले लोग हैं। भगवान श्री कृष्ण के जीवन में भी एक पूतना नाम की किसी एक राक्षसी का नाम आता है। ये पूतना रूप बदल गए, पहले एक रूपवती नारी होती है, बाद में जाके असली रूप में आती है। ये पूतना भी है और ये रावण भी है, रूप बदल कर आते हैं। आप देखिएगा समाज ने पहचान लिया है इनको। धोलागढ़ का किस्सा तो है ही, लेकिन आप थोड़ा डूंगरपुर चलेंगे तो वहाँ पिछले दिनों जिला परिषद का एक वार्ड का चुनाव हुआ, पीठ क्षेत्र उसको बोलते हैं, पीठ से ये बहुत बुरी तरीके से हारे हैं। और समाज ने जागरण के साथ में ही इनकी जो चेहरा है, असली चेहरा रावण वाला, पूतना वाला, वो समझ लिया है। मैं ये कहूँगा, आग्रह करूँगा सभी सज्जन शक्ति से जो अच्छा विचार करते हैं, मिलकर रहना चाहते हैं, सामाजिक समरसता को बरकरार रहना चाहते हैं, इतिहास के वो समृद्ध मूल्यों के साथ रहना चाहते हैं, वो सभी ये सोच रहे हैं कि ये दोगले हैं, ये झूठे हैं और ये केवल राजनीति करने के लिए आए हैं। और दूसरी बात भी समझना बहुत ज़रूरी है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए एक ऐसा विचार है, एक ऐसा संगठन है, एक गठजोड़ है, जिन्होंने मिलकर आदिवासियों के लिए, भिल्लों के लिए खूब काम किया। अपने अलग जो यहाँ का रिजर्वेशन है उसकी बात करते हैं, यहाँ के विकास को लेकर बड़ी मुद्दा, जैसा कि मैंने जाखम का एक्सेस पानी जैसलमेर के साथ लाने की बात की। इसके अलावा भी धरती आबा जनजाति उन्नत ग्राम अभियान के माध्यम से गांव की 25 समस्याओं को आइडेंटिफाई करके 100% उसको समाधान करने की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे बहुत सारी बातें हैं। केंद्र में जनजातियों का मंत्रालय खोला, तो ये सारी जो बातें हैं, ये सारी की सारी एनडीए के साथ में, लेकिन राजनीति का कुछ गठजोड़ है, वो सारी बाहरी। आप देख रहे थे भीम न्यूज़ इंडिया। यदि आपको हमारे द्वारा दिखाई गई जानकारी पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आने वाले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। भीम न्यूज़ इंडिया को आप फेसबुक, ट्विटर यानी एक्स और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। न्यूज़ अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपका अपना लोकप्रिय चैनल भीम न्यूज़ इंडिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।